आज हम कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के जो फंक्शंस होते हैं उसमें 3 मेन फंक्शंस होते हैं, ओरिजिनेटिंग, अंडरराइटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ओरिजिनेटिंग तो सिंपल होता है कि जब सिक्योरिटीज इशू करी जाती हैं तो उसके प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, उसके लिए प्रोस्पेक्टस, उसके लिए गाइडलाइंस, कब निकलेगा, कैसे होगा, सारी कंडीशंस, वो सारी चीज़ें ओरिजिनेटिंग में होती है कि उसको इशू करने की सारी कंडीशंस। अंडरराइटिंग को समझ लीजिए। अंडरराइटिंग में क्या होता है, जब हम सिक्योरिटीज को इशू करना चाहते हैं तब कंपनी के मन में एक डर होता है कि ये शेयर्स बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए वो थर्ड पार्टी से गारंटी लेती है कि अगर इन केस पब्लिक में शेयर नहीं बिके तो वो उनको परचेज कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई भी कंपनी है जो शेयर इशू करना चाहती है तो उसको पहले अंडरराइटिंग करना पड़ेगा कि अगर मार्केट में शेयर्स नहीं बिकते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज, 80%, 70%, कुछ परसेंटेज जो है वो अंडरराइट किया जाएगा। अंडरराइट कौन करता है? इंटरमीडियरीज करती हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह जो है वो इंटरमीडियरीज हैं, वो अंडरराइटिंग करती हैं। ठीक है ना, गारंटी लेती हैं उनको इशू करने के लिए। तो देख लीजिए इसकी डेफिनेशन, गारंटी टू इशूइंग कंपनी टू परचेज सिक्योरिटीज इफ नॉट सब्सक्राइब बाय पब्लिक। ठीक है, अगर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं कर पाएगी तो उसकी गारंटी वो ले रही है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि रियल इन्वेस्टर तक उसका पहुंचना। अभी क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, प्रोस्पेक्टस वगैरह और सब पूरी पॉलिसीज डिसाइड हुई और उसकी फिर गारंटी हुई, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया जिससे कि वो किसके पास पहुंच सके, रियल इन्वेस्टर्स तक वो पहुंच सके। ठीक है, अब देखिए हम फिर से अपने स्ट्रक्चर की तरफ चले जाते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम के स्ट्रक्चर की तरफ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स और सर्विसेज। इंस्टीट्यूशंस समझ लिया था हमने, पूरा यूनिट है ये, पूरी ना इंस्टीट्यूशन की पूरी यूनिट है। तो जो भी है इसमें बैंकिंग, नॉन बैंकिंग सब और अच्छे से आ जाएगा। अभी एक जर्नल बेसिक आइडिया था। फिर हमने फाइनेंशियल मार्केट की यूनिट नहीं है तो इसलिए इतना सिलेबस में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने आपको सब समझा इसलिए दिया है कि बीच में से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए। इसमें सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम्स दे रखा है, ये सब चीज़ों का अलग से नहीं दे रखा। ठीक है ना, तो ये जो चल रहा था अभी आपका मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट। अच्छा, एक वर्ड और समझ लीजिए, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जो था हमारा, सेकेंडरी मार्केट को ही स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं कि शेयर प्राइस अप जा रहा है या फिर लो जा रहा है, वो सारी चीज़ें किस में होती हैं, सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट मतलब जिसमें ओल्ड सिक्योरिटीज का परचेज और सेल होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो वो सेकेंडरी मार्केट होता है जर्नली। अब हम वही बात कर रहे थे, हमारा सिस्टम्स है पूरा इसमें। इंस्ट्रूमेंट्स में, सर्विसेज में हल्का हल्का समझ लीजिए क्योंकि ये पूरी यूनिट्स हैं, है ना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को समझ लीजिए। देखिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, एसेट्स विच आर ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट्स। वो इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स। तो वो भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज की तो पूरी यूनिट है, फिर भी आप समझ लीजिए। सर्विसेज तो आप जानते हैं, सर्विसेज होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल होती है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच में डिफरेंस आपको पता ही है। प्रोडक्ट में आप कोई चीज़ लाते हो तो उसको आप टच कर सकते हो, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन सर्विसेज का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन हमें सर्विस मिलती है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स आर कौन कौन हो सकते हैं, बैंक्स हो सकती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग कंपनी, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स जो शेयर को अंडरराइट करें, वो सब फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती हैं। ठीक है ना, तो फाइनेंशियल सर्विसेज की पूरी यूनिट है आपकी, और जो भी है आपका सब कवर हो जाएगा। अभी इसी वजह से बहुत हल्का हल्का सा यहाँ पे आपको आइडिया दे दिया है।